हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना सारस्वत। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है हमारी करियर से रिलेटेड वीडियो। तो गाइस, हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं या आप 12वीं में हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, साथ में नाम और शोहरत भी कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बताने जा रही हूँ। वो है कि आप देश की सेवा करें, यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, वही हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। गाइस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी अगर आप 12वीं के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत ही, तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला है एनडीए, दूसरा है टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी कि टीएस। मैं सबसे पहले बात करूंगी एनडीए की। गाइस, हम पॉइंट वाइज बात करने वाले हैं, फालतू बातें हमें नहीं करनी है। तो एनडीए में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली चीज़, क्राइटेरिया जो रहता है वो है उम्र का, यानी कि एज का। अगर आपकी एज 16.5 से 19.5 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपकी एज एक भी दिन 16.5 से कम नहीं होनी चाहिए और एक भी दिन 19.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये 19.5 पेपर देने से काउंट नहीं होगा, ये 19.5 ट्रेनिंग आप जब ज्वाइन करेंगे उससे काउंट होता है। तो गाइस, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ जो आएगी वो बात ये है कि मतलब प्रोसेस क्या है। गाइस, एनडीए के फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं और एनडीए के एग्ज़ाम को यूपीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, और ये साल में 2 बार आता है, एक फरवरी में, एक अगस्त में। ठीक है, एनडीए 1 के नाम से जाता है फरवरी वाला और एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है अगस्त वाला। और इसमें आते हैं हमारे 2 पेपर, एक मॉर्निंग में होता है, एक हमारा इवनिंग में होता है। दोनों 2.5 घंटे के रहते हैं। एक के मार्क्स होते हैं 300 और एक के होते हैं 600। जो सबसे पहला पेपर होता है वो होता है हमारा मैथमेटिक्स का, वो 300 मार्क्स का पेपर होता है। दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमारी इंग्लिश आ जाती है, देन हमारी जनरल नॉलेज में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस, जनरल साइंस। तो ये सेकंड पेपर का हो गया, यानी कि 2 पेपर होंगे हमारा, एक मैथमेटिक्स का, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट को ऑलरेडी 2 भागों में बांटा हुआ है, पहला इंग्लिश और दूसरा जनरल नॉलेज। तो अगर आप ये दोनों पेपर को क्लियर कर जाते हैं, यानी कि इसमें कुछ सेक्शन कट ऑफ है, लेकिन आप ओवरऑल अगर क्लियर कर जाते हैं तो आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है गाइज, ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, कोई एक दिन वाला इंटरव्यू नहीं, ये 5 दिन तक चलने वाली एक रेगुलर प्रोसेस है। 5 दिन में अलग अलग तरीके की चीज़ें कराई जाती हैं। अगर आप उस सब में ओवरऑल क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका रहता है मेडिकल। ठीक है गाइज, अगर आप वो मेडिकल भी क्लियर कर जाते हो, जो कि 5 to 6 डेज़ का होता है। तो गाइज, जब आप मेडिकल क्लियर कर जाते हो तो उसके 1-1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है, जिसमें क्या होता है, आपका जो रिटन वाला एग्ज़ाम था, ठीक है, और जो आपका एसएसबी था 5 डेज़ का, उसका दोनों का मार्क्स काउंट होता है। अगर वो दोनों के मार्क्स मिला के आप मेरिट क्लियर कर जाते हो तो गाइज ये बहुत ही अच्छी बात होती है आपके लिए। इससे क्या होता है, आप देश की सेवा में चुन लिए जाते हो, यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के लिए चुन लिए जाते हो। तीनों की अलग अलग कट ऑफ जाती है और आपने अपनी क्या प्रेफरेंस भरी है और क्या आप उस कट ऑफ में आ पा रहे हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है गाइज, तो ये तरीका था एनडीए ज्वाइन करने का। अगर आप प्रॉपर मेरे से जानना चाहते हो कि एसएसबी में क्या क्या होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। या फिर एनडीए के मैथमेटिक्स में क्या क्या रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता, वैसे 11th-12th का ही सिलेबस आता है मैथमेटिक्स में, और इंग्लिश तो बहुत ही सिंपल वाली ही आती है, सिंपल ईडियम, फ्रेजेज और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, नॉर्मल जो ग्रामर हमने स्कूल में पढ़ी हुई होती है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आर्टिकल से रिलेटेड, देन नाउन एंड प्रोनाउन से रिलेटेड आ जाता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसी तरीके की जो जनरल एग्जाम्स में इंग्लिश आती है वही आती है। सीन अनसीन पैसेजेस आते हैं, आपको उस पर क्वेश्चन या क्लोज टेस्ट वगैरह आता है, इस तरीके के क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं। एंड जनरल नॉलेज का जो नॉर्मल आप फिजिक्स, तो वही 10th तक की फिजिक्स आएगी, बहुत ज़्यादा टफ वाली फिजिक्स नहीं आती है, बट हाँ इतनी लो लेवल भी नहीं आएगी ना। आप मतलब आपको गैजेटेड ऑफिसर बनाए जा रहे हैं तो एक ठीक ठाक भी आएगी। देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बट ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है सब्जेक्ट पे, उतना भी टफ नहीं आता है पेपर। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आना ज़रूरी है थोड़ा, क्योंकि अगर हमको थोड़ा भी ये सब नहीं पता होगा तो हम कैसे सेना में अफसर बन सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये था तरीका था एनडीए ज्वाइन।
तो गाइस जब आपका ये तीनों चीज़ हो जाती है, यानी कि रिटर्न, एसएसबी एंड मेडिकल्स पर जब आप फाइनल मेरिट में आ जाते हो तो आप एनडीए के लिए सेलेक्ट हो जाते हो, यानी कि आप सेना में ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन गाइस उसके लिए आपकी 4 साल की एक रिगरस वाली ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग होगी तभी तो आप दुश्मन का सामना कर पाओगे ना। तो उस ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है एनडीए पुणे। वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग रहती है पूरे 3 साल के लिए। ठीक है गाइस, वहाँ आपको अच्छे से तराशा जाता है। जब आप वहाँ से जब आप निकलोगे तो एक आप अलग ही एक जेंटलमैन बन चुके होते हो, और आपको फिर 1 साल के लिए आईएमए देहरादून, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना, देहरादून भेजा जाता है। वहाँ आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। वहाँ से आप पास आउट हो जाते हो अपने कंधों पर 2 सितारे हुए लेफ्टिनेंट की पोस्ट लेके। तो ये आर्मी से आप इस तरीके से निकलते हो। नेवी की ट्रेनिंग आई थिंक एजिमोला में होती है, एंड एयरफोर्स की जो लास्ट की 1 साल की, 3 साल की तो सबकी सेम ही रहेगी, लेकिन जो एक साल की, जैसे आर्मी की आईएमए देहरादून हो गई, एजिमोला में नेवी की रहेगी 1 साल की, और एयरफोर्स की रहेगी हैदराबाद में। एयरफोर्स वाले जो होंगे वो वहाँ पे पायलट की, यानी कि उड़ने की ट्रेनिंग लेते हैं। तो इस तरीके से आप एनडीए को ज्वाइन करके अपने कंधों पर सितारे लगा के जा सकते हो। और नेक्स्ट एंट्री में हम टीएस की बात कर लेते हैं। अलावा दूसरा तरीका होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आपको कुछ एक फ़िक्स परसेंटेज लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ रिटर्न और आपके एसएसबी पे बेस्ड है। अगर आप 40% भी लेके आए 12th में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है गाइस, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है। कई बार किसी वजह से किसी की 12th अच्छी नहीं हुई होती है और वो परेशान होता है कि अभी वो ज्वाइन कैसे करेगा, बट ये बहुत अच्छा तरीका है। चलिए नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है वो है टेक्निकल एंट्री स्कीम, यानी कि टीईएस। तो इसके लिए क्या है गाइस, ये सिर्फ आर्मी के लिए है, नेवी एयरफोर्स के लिए टीईएस नहीं होता है। इस टीईएस में क्या रहता है, टीईएस के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो रहेगी आपकी 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम के परसेंटेज मार्क्स। यानी कि टीईएस में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने पीसीएम से अपना 12th किया हो, और उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। इसका कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता है। आपको अपना फॉर्म फिल करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि डायरेक्टरेट है दिल्ली में, और वहाँ भेजना पड़ता है। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बस वीडियो बना दूँगी। इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आपका मिनिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मिला के परसेंटेज 85 होना चाहिए। अगर आपका परसेंटेज 85 से कम है तो सॉरी गाइस, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज ये इंजीनियर्स बनाते हैं अपने यहाँ से, इसीलिए इनको साइंस बैकग्राउंड के लोग चाहिए होते हैं। आर्मी को भी टेक्नोलॉजी चाहिए ना, इसीलिए ये इंजीनियर्स वगैरह ही अपने यहाँ बनाते हैं। तो ये थोड़ा इंटेलिजेंट पर्सन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इन्होंने अपना क्राइटेरिया परसेंटेज को 12th के परसेंटेज को दिया है। तो मिनिमम पर होना चाहिए कि 85 आपका होना चाहिए। बाकी जब आप भेजेंगे तो जैसे और भी बच्चे भेजेंगे, और ये कुछ ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये कम ही बच्चे सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप लोग उस मेरिट में आ जाते हैं, देन आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। एसएसबी का सेम प्रोसेस है जो ऐसा एनडीए में होगा, 5 डेज़ का प्रोसेस है। इसमें कई सारे एग्ज़ाम्स रहते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह, पीआई वगैरह। तो इसके लिए इस पर तो हम अलग से वीडियो बन जाएगी कई सारी, वो भी, तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। और एसएसबी रहेगा गाइस, इसमें सिर्फ आपका एसएसबी का मार्क्स काउंट होता है। अगर आप उसकी मेरिट में आ जाते हो तो क्या बोलते हैं, आप फिर से एलिजिबल हो जाओगे टीएस ज्वाइन करने के लिए, यानी कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के। मेडिकल इसमें भी रहेगा, मेडिकल आपको इसका भी क्लियर करना पड़ेगा। तो गाइज़ टीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है, सबसे पहले 1 साल की ट्रेनिंग रहती है ओटीए गया में, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया में ये ट्रेनिंग होती है। गया बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है बिहार में, ठीक है। वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में रहती है। कुछ लोगों की सिकंदराबाद रहती है, कुछ लोगों की पुणे रहती है, और कुछ लोगों की मऊ में होती है। मतलब वहाँ कुछ डिवीज़न्स रहते हैं, आप किस सेक्शंस को मतलब चूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको 3 अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। तो टोटल ये ट्रेनिंग हो गई आपकी 4 साल, और इस तरीके से आपको 4 साल की ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर बना दिया जाता है। गाइज ये तीनों एंट्रीज सिर्फ अनमैरिड बॉयज़ के लिए हैं।
12th के बाद आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए अभी गर्ल्स एलिजिबल नहीं है। गर्ल्स को ग्रेजुएशन के बाद ही एंट्री मिलती है। इसके बारे में हम अलग वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ बताने वाली थी कि 12th के बाद कौन सी एंट्री से हम आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, साथ में देश का नाम, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो वो आज मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं इस सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अलग अलग नौकरियों को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम ये पूरा डिफेंस वाला कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट हम और नौकरियों पर जाएंगे। जैसे कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो आपको बताऊँगी किस तरीके से आप ये वाला जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छी नौकरी है जिसमें मैं हूँ, बट हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं पक्का उसके ऊपर आपका डाउट क्लियर करूँगी। बाय गाइज़।